हमको मिली है आज ये घड़ियां नसीब से, जी भर के देख लीजिए हमको करीब से, फिर आपके नसीब में ये बात हो न हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो, लग जा गले। विंटर में हमें चारों तरफ दिखाई देती है फ्रेश फ्रेश ऐसी सब्जियां, फ्रूट्स, एंड उसमें हमें अट्रैक्ट करते हैं लाल लाल गाजर, और वो देखते ही हमें याद आता है गाजर का हलवा। और वो क्यों याद आता है मैं बताती हूँ आपको। ये जो 80s 90s की फिल्में थी हमारी हिंदी, तो उसमें हर एक फिल्म में डायलॉग हुआ करता था, बेटा मैंने तुम्हारे लिए गाजर का हलवा बनाया है। तो इंडियन क्यूजिन एंड गाजर का हलवा इज सो क्लोजली रिलेटेड कि हमें गाजर देखते ही गाजर का हलवा ही याद आता है। और एक बात है गाजर की, वो पकने के बाद ना उसका टेस्ट अजीब सा हो जाता है, तो ज़्यादातर लोग उसकी सब्जी मीन्स ओनली गाजर की सब्जी ऐसे प्रीफर नहीं करते बहुत सारे घरों में। गाजर को मिलाते हैं किसी सब्जी में, नहीं तो ज़्यादातर वो मिक्स भी नहीं होता है, बहुत अखड़ू ये है वेजिटेबल है, बहुत अजीब टेस्ट हो जाता है पूरी सब्जी का। ओनली कुछ स्पेसिफिक वेजिटेबल्स है उसके साथ मिलाया जा सकता है गाजर को। सैलेड बहुत अच्छा लगता है गाजर का, सिर्फ ज़्यादातर डिशें इतनी बढ़िया नहीं होती है, लेकिन गाजर का हलवा ये जिस किसी ने बनाई है डिश बहुत ही अल्टीमेट है, और उसको कोई मीन्स कंपैरिजन ही नहीं है इस डिश को। बहुत ही अल्टीमेट डिश है, और अब ना गाजर की कितनी भी बाकी सारी डिशेज बनाओ वो ऐसे अप टू द मार्क नहीं होती है। तो आज हम बनाने वाले हैं गाजर का हलवा, वो भी प्रॉपर ट्रेडिशनल वे में। मैं ऐसा कोई ये नहीं करूँगी कि फ्यूजन टाइप कि ये हम इसकी जगह ये यूज़ करेंगे, इसकी जगह वो यूज़ करेंगे, ये हेल्दी है वगैरह, ऐसे कुछ नहीं। तो मेरी ये ऑथेंटिक एंड ट्रेडिशनल रेसिपी देखने के लिए बने रहो मेरे साथ, एंड हम साथ साथ थोड़े गप्पे भी करेंगे, तो बोर नहीं होगा आपको कि ये क्या ऐसे सिंपल वे में जा रहा है, ऐसा तो नहीं। मैं तो बहुत एंटरटेन करूँगी आपको। इसमें सबसे कठिन काम मैं बोल सकती हूँ, डिफिकल्ट वाला और थोड़ा बोरिंग, ये है ग्रेट करना गाजर को। ग्रेट करने का जो बोरिंग काम है वो पहले कर देते हैं झट से। इसका पीलिंग करना पड़ेगा पहले। देखो मैंने कितने सारे कैरेट लिए हैं, बहुत होंगे शायद ये, बहुत है, और लंबे लंबे देखो कितने लंबे हैं, ढूंढ के ही लाए ऐसे। एक्चुअली इससे पहले मैंने जब भी गाजर हलवा बनाया है ये पीलिंग नहीं किया है, और अच्छे से वॉश कर लेना है बस होता है, लेकिन आज मैं पील कर रही हूँ क्योंकि वो दिखाने आपको, और वो कलर भी मैटर करता है थोड़ा, लेकिन ये सारे ऊपर के स्किन जो हेल्दी होते हैं वो चला जाता है पीलिंग करके। मैंने कैरेट वॉश नहीं किया है, अगर कर लेती तो ये जो स्किन है इसका यूज़ मैं कर सकती थी किसी और चीज़ में, लेकिन अभी नहीं कर सकती। और आप ऐसा मत करो, स्किन अगर निकाली तो उसका यूज़ हम कर सकते हैं, अगर हम वॉश करके ले लें कैरेट को तो न्यूट्रिशन वेस्ट भी नहीं जाएगा, और कैरेट का हलवा का जो कलर है वो परफेक्ट होगा, मीन्स ऐसा रेड रेड। और मेरे से ना ऐसे गिर भी जाता है, बहुत बार होता है, तो प्लीज़ डोंट माइंड। ये देखो कितने प्यारे दिख रहे हैं, तो गाजर का हलवा खास बनने ही वाला है, कोई नहीं रोक सकता। अब करते हैं इसको ग्रेट। अब ताकत लगानी पड़ेगी, पूरा जोर लगाना पड़ेगा। और आपको मालूम है मैं कौन सी भी चीज़ ना ज़्यादातर ऐसे एक ही फ्लो में नहीं करती हूँ ऐसे इधर एक कर रही हूँ, उधर एक कर रही हूँ, ऐसे बहुत सारी चीज़ें एट ए टाइम करती हूँ मैं। मुझे एक ही चीज़ ऐसे करते रहना बोर सा लगता है, मीन्स मोनोटोनस होता है मेरे लिए। तो बहुत बार ऐसा होता है कि मैं कुछ कुछ चीज़ें भूल भी जाती हूँ कि उधर मैंने स्टार्ट की है ऐसा भी होता है। अभी उठना है मुझे, ये बस हो गया ऐसा लग रहा है
कितना हार्ड होता है ये कैरेट, और इतने सारे कैरेट को ग्रेट करना ये मुश्किल काम है। ये थोड़ा इतना इतना कर चुकी मैं। इसको ग्रेट नहीं कर सकते, बहुत छोटा है तो खा ही लेते हैं। थोड़ा सा थम्स अप पी लेते हैं, साइड में रखते हैं, थोड़ा थोड़ा पी लेंगे बीच बीच में। ग्लास भी कितना छोटा सा है, लेकिन ये भी बहुत ज़्यादा है एक टाइम पे, ये इतना पीना अच्छी बात नहीं है, कभी कभी ठीक है। गिर जाता था अभी ये डिग। इतना मैंने ग्रेट कर लिया है, और थोड़ा बाकी था कैरेट, मीन्स चार पाँच, दो तीन रहे बाकी, वो मैंने नहीं करे, बस हो गया, इससे सोचा मैंने मन में। और ये मैंने काउंट कर लिया है, ये है 6 बोल्स। इससे दिखाती हूँ किस, इस बोल्स। तो शुरू करते हैं अभी आगे का प्रोसेस। खोया पाव किलो लिया है मैंने, और ये है मलाई वाला दूध, मीन्स ये बॉइल्ड भी है, मीन्स बहुत बार बॉईल होके आधा हुआ दूध है ये हम डालेंगे। अब इसमें डालेंगे खोया। ये जैसे गर्म होगा दूध, ये मेल्ट होता जाएगा, हमें इसका ये जो सॉलिड है इसको बनाना है सेमी लिक्विड। इसको से ज़्यादा हिलाने की ज़रूरत है नहीं, और जैसे ये गर्म होगा अपने आप होगा, ये थोड़ा हिलाना पड़ेगा, लेकिन मैं तो ऐसे ही कर रही हूँ, कुछ काम नहीं तो इसको। मैंने ना एक सॉन्ग सुना था कुछ दिन पहले, और वो मुझे बहुत पसंद है, और फिर से सुना मैंने तो मुझे ऐसा लगा कि मैं गाऊँ इस सॉन्ग को, और मुझे बहुत पसंद है वो सॉन्ग। ये ज़िंदगी के सफ़र में गुज़र जाते हैं वो, ये शायद आपको ही मालूम होगा, मीन्स बहुत ही फेमस सॉन्ग है। तो मैं इसके 5-6 लाइन गा के सुनाऊँगी आपको, और आपको कैसा लगा ज़रूर बताएगा कमेंट में। ये ट्यून तो बहुत अच्छी है ही, लेकिन मीनिंग इस इतना अच्छा है, इसका मीनिंग बहुत प्यारा है, और पिक्चराइजेशन भी, अगर आपने ये फ़िल्म देखी है, मैंने तो फ़िल्म नहीं देखी है, शायद वो मुझे याद भी नहीं है, वो राजेश खन्ना और वो कौन थी, मुमताज़ का फ़िल्म है। और ये सॉन्ग में जो पिक्चराइजेशन है कुछ देखा है मैंने, बहुत इमोशनल टाइप से। तो मैं गा के सुनाऊँगी आपको इसके थोड़े लाइन। फूल खिलते हैं, लोग मिलते हैं, फूल खिलते हैं, लोग मिलते हैं, मगर पतझड़ में जो फूल मुरझा जाते हैं,
फिर नहीं आते, वो फिर नहीं आते। जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं जो मकाम, वो फिर नहीं आते, वो फिर नहीं आते। और ड्राई फ्रूट्स रोस्ट करेंगे अभी प्योर घी में। ड्राई फ्रूट्स कौन से भी ले सकते हैं हम, लेकिन ज़्यादातर काजू और ये लेते हैं, बादाम। मैं ब्लैक रेजिन्स भी डालूंगी इसमें। थोड़ा ही रोस्ट करना है, ज़्यादा रोस्ट नहीं करना है, और वो प्रॉपर ऐसे पकने चाहिए गाजर हलवा में, फिर टेस्ट आता है बढ़िया सा। ज़्यादा क्रंची टेस्ट अच्छा नहीं लगता इसमें, ऐसा थोड़ा पका हुआ सॉफ्ट सा टेस्ट बहुत प्यारा लगता है। वो भी अपने ऊपर डिपेंड है। ब्लैक रेजिन्स ज़्यादातर नहीं डालते, मैं डालूँगी। इसके बजाय वो ब्राउन, गोल्डन ब्राउन वाला होता है वो डालते हैं। मैंने ये डाला है। ज़्यादा भी नहीं करना है रोस्ट। अब घी डाल के रोस्ट करना है इसको, कैरेट को। इलायची ऐड करी हूँ मैं, ये मैंने शक्कर के साथ पीस लिया इसको। तो मिक्स करते हैं इसको अभी। और घी ऐड करेंगे, जितना घी ज़्यादा है उतना अच्छा होता है ये गाजर का हलवा। और इसे हम पकाएंगे अभी ढक के, थोड़ी देर पकाएंगे ताकि ये सॉफ्ट हो जाए। वो बन रहा है गाजर का हलवा अभी, तब तक करते हैं खुद को डेकोरेट। ये फूल लाए मैंने, बहुत दिन हो चुके, शायद 15-20। इसको कुछ नहीं होता, इतने प्यारे फूल है। चीनी ऐड करेंगे 1.5 बोल। ये 6 बोल था कैरेट का, ग्रेटेड कैरेट, तो 1.5 बोल, एक और आधा ऐड करूँगी मैं। ये बहुत मीठा हो जाएगा। अगर आपको कम मीठा चाहिए तो एक बाउल से भी कम ले लो, 3/4 बोल। कलर तो देखो शुगर ऐड करने के बाद। और ये जो पानी है अभी शुगर का, ये हमें सोखना है, पूरा पूरा ड्राई नहीं करना है, थोड़ा सा रहने देना है जूसी टाइप्स, लेकिन इतना पानी नहीं, वो हमें अभी कम करना पड़ेगा। और ये जो हलवा है ना, मैंने कई बार मीन्स मे बी 3-4 बार तो ओवन में किया है, लेकिन आज मैं बाहर कर रही हूँ क्योंकि ओवन में इतना ऐसा, एक तो ट्रेडिशनल है नहीं, और दूसरी बार है कि ये दिखा नहीं सकते कि हम क्या कर रहे हैं। वो किया रखा तो अपने आप हो जाता है, तो इतना कुछ इंटरेस्टिंग नहीं लगता है, तो इसलिए मैंने ओवन में नहीं किया। नहीं तो ओवन में झट से हो जाता है, मीन्स झट से मतलब बिना कुछ एफर्ट्स वो हो जाता है अपने आप। आपसे मेरी ये रिक्वेस्ट है कि, रिक्वेस्ट यानी कि मेरा कहना है कि आप लोग मुझे प्यारे प्यारे कमेंट्स तो कर देते हो, लेकिन कुछ इम्प्रूवमेंट चाहिए मेरे वीडियोस में। मीन्स बहुत सारी चाहिए ये, वो तो मुझे मालूम है, लेकिन आपको क्या पॉइंट्स में चाहिए इम्प्रूवमेंट? ऐसा लगता है कि नहीं ये ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा चाहिए था वगैरह, वो आप बताओ प्लीज़, क्योंकि अगर आप बताएंगे नहीं तो इम्प्रूव कैसी होंगी मैं। कलर तो देखो अभी बहुत प्यारा लग रहा है। इसमें अब जाएगा ये हमारा खोया एंड मिल्क। ये देखो अब कौन से फॉर्म में है।
ये ऐड करने के बाद इसका ऐसा दाने दाने वाला टेक्सचर आता है गाजर हलवा को। और इसके बिना गाजर हलवा का मज़ा ही नहीं है। ये खोया नहीं तो मावा के बिना, अब कुछ भी बोलो, इसका कोई ऑप्शन ही नहीं है। ये देखो इस फॉर्म में है ये। अब जाएगा इसमें, ये ऐसा क्रीमी जूसी ऐसा दाने वाला, बहुत बढ़िया और मज़े का लगता है ये गाजर हलवा। अभी इसको हमें थोड़ा पकाना पड़ेगा, लेकिन ज़्यादा ड्राई नहीं करना है, जूसी रखना है गाजर का हलवा। हमको मिली है आज ये घड़ियां नसीब से, जी भर के देख लीजिए हमको करीब से, फिर आपके नसीब में ये बात हो न हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो, लग जा गले। धीरे धीरे इसका कलर और टेक्सचर चेंज हो रहा है, देखो कितना बढ़िया आ रहा है। देखो ऐसे जूसी ही रहने देते हैं इसको, थोड़ा ज़्यादा ड्राई भी नहीं करना है, और थोड़ा इसे पकाएंगे। ये देखो हमारा गाजर हलवा तैयार है। इसका जूसी टेक्सचर एंड बीच बीच में वो ड्राई फ्रूट्स, बहुत मज़ा आ रहा है खाने में। इतना ख़त्म किया मैंने। तो आपको मेरा ये हलवा मीन्स ट्रेडिशनल हलवा एंड ये बनाने का तरीका कैसा लगा ज़रूर बताना कमेंट करके। और जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब ऐसे ही वीडियोस के लिए। एंड ये भी बताना कि मैं बीच बीच में आपको एंटरटेन करती रहती हूँ, वो आपको कैसा लगता है एंड मुझे क्या इम्प्रूवमेंट करनी चाहिए वो भी बताना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।